नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा बजट में हुई अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं, ग्रीन हाइड्रोजन पर हमारा पूरा फोकस। दिल्ली में आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, जासूसी केस को लेकर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। हंगामे के चलते दिल्ली एमसीडी सदन की कार्यवाही कल तक के लिए हुई स्थगित। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर हुआ विवाद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, सी राजगोपालचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। सियासी ड्रामे के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक। तीनों एफआईआर की सुनवाई एक जगह होगी, असम पुलिस ने किया अरेस्ट। अजमेर के गांधी स्मृति उद्यान का सीएम गहलोत ने किया उद्घाटन, शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट की लॉन्च। पंजाब के अमृतसर में खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन, अमृतपाल सिंह के समर्थन में प्रदर्शन, समर्थकों ने पुलिस पर पथराव भी किया। जम्मू कश्मीर में अप्रैल से लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स, सरकार ने जारी किया नोटिस, फिलहाल शहरी इलाकों में लागू किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। मोदी विरोधी मोर्चे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा चाहे 100 मोदी शाह आ जाएं, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी अगली सरकार। दिल्ली के कारोबारी अशोक चतुर्वेदी की यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग का शिकंजा, छापे में 1.5 करोड़ रुपए की नकदी की बरामद। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें 5 डिब्बे हुए क्षतिग्रस्त। कंगाल होते पाकिस्तान की बुरी हालत, पीएम शरीफ ने कहा सभी मंत्रियों की सैलरी कटेगी, साथ ही फोन, बिजली, पानी का बिल भी खुद भुगतना होगा। सीरिया तुर्की के बाद चीन में महसूस किए गए शक्तिशाली भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 7.3 रही तीव्रता। यूक्रेन के सांसद बादिम ने जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सराहा, कहा जंग का युग नहीं, उम्मीद है कि भारत की बात मानेगा रूस। जयपुर में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस संगोष्ठी, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने किया शुभारंभ। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती हुई महंगी, भक्तों को मंगला आरती के 500 रुपए देने होंगे, बाकी आरती में देने होंगे 120 रुपए की वृद्धि के साथ। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्याम भक्त। जयपुर में चौके चौके लगाते नजर आएंगे बॉलीवुड के एक्टर, सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के 4 मैचेस खेले जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल को लेकर नए कप्तान की घोषणा की, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम होंगे नए कप्तान। देशभर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई। एआईएडीएमके के ओपीएस गुट को लगा झटका, ई पलानीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कंगना ने फिल्म गणपत के मेकर्स पर उठाए सवाल, पूछा 20 अक्टूबर को गणपत फिल्म की घोषणा की है, जबकि पूरा अक्टूबर थी। 70 लाख में बिकी ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज अलीसा हेली बनी यूपी वॉरियर्स की कप्तान, 5 मार्च को गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ पहला मुकाबला। महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री करने उतरेगी टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, वनडे टीम की कमान भी पैट कमिंस को दी गई। बारां के वांगरोल नगर पालिका के द्वारा आयोजित पट्टा वितरण समारोह में मुख्य अतिथि प्रमोद जैन भाया ने 300 से अधिक पट्टों का वितरण किया। पट्टे पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। पट्टों का इंतजार कई लोगों को गत महीनों से था। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नहीं होने की वजह से लगातार अव्यवस्थाएं बनी हुई थी। जोधपुर में ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में कार्रवाई की गई। थानाधिकारी समर सिंह की टीम ने कार्रवाई की। रहवासी मकान के अंदर अंडरग्राउंड सुरंग बनाकर स्टोर की करीब 617 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा पैकिंग मशीन और भारी मात्रा में थैलियां बरामद की गई। तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। झुंझुनू में अधिवक्ता जुगराज चौहान के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मृतक वकील को न्याय की मांग को लेकर निकाली गई बाइक रैली। अधिवक्ता प्रोटेस्ट बिल लागू करने की वकीलों ने मांग की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाने के सामने एक महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला किया। महिला को नाजुक हालत में उदयपुर वाटी सीएचसी पहुंचाया गया। प्रथम दृष्टया महिला के देवर पर ही हमला करने का है आरोप। नागौर के मुजवा रेलवे स्टेशन गति शक्ति टर्मिनल से पहले रैक को जोधपुर डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानी सीमेंट प्लांट से 59 रैक की पहली मालगाड़ी रवाना हुई, जिसमें करीब 4000 टन क्विंटल लोड हुआ। इस दौरान रेलवे सीनियर डीओएम अजीत कुमार मीना सहित अनेक आला अधिकारी उपस्थित रहे। पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शातिर चोर ने 25 से ज्यादा वारदातें करना कबूला। कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची के नेतृत्व में गठित टीम ने पर्दाफाश किया। बूंदी में मेगा सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। शहर में मेगा सफाई अभियान का प्रारंभ हुआ। सभापति मधुनवाल और आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने संयुक्त रूप से मेगा सफाई अभियान के प्रथम
दिवस वार्ड नंबर 27, 2 और 1 से अभियान की शुरुआत की। उदयपुर के गोगुंदा में भगवान परशुराम की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया। परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा मौके पर पहुंचे। पुनः होगी भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड में की महेश शर्मा पहुंचेंगे कार्यक्रम। बारां में चिकित्सा विभाग के सीएचओ भर्ती पेपर को दोबारा करवाने की मांग को लेकर जिले के सीएचओ कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की। नागौर में हरे वृक्ष खेजड़ी को काटने पर मकराना तहसीलदार कुलदीप भाटी ने कार्रवाई की। गुणावती स्थित एक खेत में 3 लोगों ने गिरफ्तार उन्हें किया गया और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जेसीबी मशीन को भी जब्त किया गया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के स्थित रह रहे गांव के पास कुएं में डूबने से एक बालिका की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से बालिका के शव को कुएं से बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपा और साथ ही बालिका के परिजनों की ओर से सरकार से सहायता राशि की मांग की। बारां के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जिले के लिए की गई बजट घोषणाओं पर कार्य को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव के द्वारा ली जाने वाली बैठक को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी में वर्ष 2023-24 के बजट स्वीकृति और खेल स्टेडियम की स्वीकृति एजेंडे पर पालिका सभागार के चेयरमैन प्रेमबाई की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आहूत की गई। बैठक की शुरुआत में पालिका ईओ मुकेश नागर ने बोर्ड के एजेंडे पर चर्चा की। विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने पालिका की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हंगामा किया। सिरोही में 4 लेन हाईवे पर मावल सरहद पर ओवरब्रिज पर केमिकल से भरे लोडिंग टेम्पो में लगी आग। सूचना पर पालिका दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। सूचना पर रिको पुलिस पहुंची मौके पर। अलवर में जोधपुर के वकील की हत्या के मामले में पूरे प्रदेश के वकीलों ने हड़ताल कर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री से बजट में वकील सुरक्षा कानून पास करने की मांग की गई। अलवर के तिजारा विधायक और राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष संदीप यादव ने विधानसभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम मंठा, चावंडी कला और बाई में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अलवर में गौरी देवी महाविद्यालय के छात्राओं ने मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में छात्रावास से संबंधित समस्याओं को सामने रखा। महाविद्यालय में छात्रावास को लेकर कई समस्याओं से जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय से छतरी के बालाजी पर हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन के आह्वान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर में शादी समारोह के बीच गैस सिलेंडर में धधकी आग। सिलेंडर में आग की लपटें देखकर लोगों में मची अफरा-तफरी। करीब आधे घंटे तक जलते रही सिलेंडर। रिश्तेदार युवक कमल सिंह कुशवाहा ने दिखाया बड़ा साहस। जान जोखिम में डालकर सिलेंडर को घर से बाहर फेंका। सबमर्सिबल की मदद से लोगों ने किया आग पर नियंत्रण। राजौरा खुर्द में भवानी सिंह के घर बेटी की बारात की चल रही थी तैयारियां। कोटा के कैथून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया। जिले के खिलाड़ियों में से खुशी की लहर है। जिले के खिलाड़ी आकर नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने विद्यालय के संस्था प्रधान अशोक गुप्ता का धन्यवाद ज्ञापित किया। झालावाड़ के अकलेरा में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। युवा वॉलंटियर्स को क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर के सांगानेर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के संविधान स्थापना दिवस पर छात्रावास में संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश दुर्गापुरा ने समाज में संविधान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में बास कृपाल नगर स्थित पवन कुटीर शिव हनुमान मंदिर का विशाल मेला और भंडारे का आयोजन 28 फरवरी को होगा, जिसकी तैयारियों और व्यवस्थाओं के फीडबैक को लेकर मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। मेला कार्यक्रम में जिले भर से जनप्रतिनिधियों और दिग्गज नेताओं सहित समाजसेवी और अधिकारी अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। करौली के टोडा भीम अभिभाषक संघ के द्वारा पिछले दिनों जोधपुर कस्बे में अधिवक्ता की हुई हत्या के विरोध में वकीलों के द्वारा जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता की हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर अधिवक्ता ग्रेट एक्शन बिल पास कराने की मांग की गई। नागौर के डीडवाना में सिंगरावट कला में एक युवक की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। युवक की शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। बूंदी में अभिभाषक परिषद का चौथे दिन भी हड़ताल जारी रही। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज की हत्या के विरोध में चल रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक परिषद के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया गया। नागौर के डीडवाना में बीच सड़क पर फैली गंदगी और कीचड़ से मिलेगी राहत। लंबी समय से ग्रामीणों को करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। ग्रामीणों ने कीचड़ में खड़ा
रहकर कई बार प्रदर्शन भी किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। स्पेशल रिपेयर के तहत होगा निर्माण कार्य। ग्रामीणों को सड़क के साथ पानी की निकासी से भी मिलेगी निजात। अलवर के किशनगढ़ बास में गर्मी की दस्तक से पेयजल की किल्लत का एहसास। गांव जिलोता में पेयजल संकट गहराने के कारण ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गंगाधर मीना को ज्ञापन सौंपने के पश्चात ग्रामीणों ने बताया, एसडीएम गंगाधर मीना ने सहायक अभियंता को पानी की समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। सिरोही में महिला थाने के पास चल रही शहरी रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों ने नगर परिषद के द्वारा कम भुगतान को लेकर नारेबाजी की। जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर की गई जमकर नारेबाजी। कार्य पूरा करवाए जाने के बाद ही लोगों को भुगतान कम दिया जा रहा है। झुंझुनू के बिसाऊ में चोरी की वारदात आई सामने। मेन मार्केट में किराने की दुकान में हुई चोरी। दुकान मालिक ने सीसीटीवी देखकर अपने पलदार पर लगाया चोरी का आरोप। दुकान से तकरीबन 7,000 रुपए निकालने का है आरोप। बिसाऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नागौर की टीटवाना स्थित मौलासर पुलिस के द्वारा नकबजनी के प्रकरण में कार्रवाई की गई। 1 वर्ष से फरार वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से किया गया दस्तयाब। आरोपी ने बीते वर्ष दुकान के शटर को तोड़कर लाखों रुपए की जेवरात और नकदी पर किया था हाथ साफ। प्रकरण में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ एक बाल अपचारी को भी किया गया निरुद्ध। श्रीगंगानगर के अनूपनगर में अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास कर्मचारी संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता धरने पर बैठी। विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। महिला कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। अलवर में घटिया इंटरलॉक रोड निर्माण और वार्ड की शिकायत के बाद भी सहायक अभियंता आदि ने किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता को गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के लिए आरोपियों के खिलाफ थाना में एनएबी के मुकदमे को दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। बूंदी के राजकीय कन्या महाविद्यालय में एमए सब्जेक्ट को खोलने की मांग को लेकर छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मिश्रा हाड़ा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या को लेकर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चौथे दिन प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए मृतक अधिवक्ता के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सीएम से वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस के द्वारा फाइनेंस कार्मिकों से लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य साथियों के साथ गैंग बनाकर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की अन्य 16 वारदातें करना कबूल किया। बाड़मेर की संदड़ी में पाकिस्तान से हमीर सिंह राणा पहुंचे। वैवाहिक कार्यक्रम में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। पाकिस्तान के सिंध के अमरकोट रियासत हमीर सिंह सोढ़ा जोधपुर से बारात में पहुंचे। बाड़मेर के संदड़ी क्षेत्र के रातड़ी गांव। अलवर वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने अपने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद अधिशासी अभियंता दिनेश वर्मा का स्थानांतरण शहर से बाहर किए जाने को लेकर प्रभारी मंत्री बीटी कल्ला को सौंपा ज्ञापन। राजसमंद के भीम में बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अजमेर के बिनाए पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान पकड़ी गई शराब। विभिन्न ब्रांच की शराब की 110 पेटियां बरामद। करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही शराब की कीमत। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। करौली में जिला मुख्यालय पर अनाज मंडी के गल्ला व्यापारी को व्हाट्सएप पर धमकी देकर नकदी मांगने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। पाली में गैस से भरा हुआ टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। पलटने के बाद टैंकर से गैस नहीं हुई लीकेज। सुरक्षा के लिहाज से बड़थाना पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों की दमकल को दी सूचना। अजमेर से सीएनजी की स्पेशल टीम पहुंची। गैस टैंकर पलटने से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में मचा हड़कंप। अजमेर की बिनाए पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए ट्रक से विभिन्न ब्रांड के करीब 110 शराब की पेटियां जब्त की गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। सवाईमाधोपुर के मलाराना डूंगर थाना क्षेत्र के बहतेंड गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की सर पर चोट आई। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। घटना के बाद पुलिस थाने में पहुंचकर एक दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जयपुर के शिवदासपुरा पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर 560 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करौली के टोडाभी में आगामी 26 फरवरी को आयोजित होगी वार्षिक मेले
ये जानकारी दी गई। भगवान देवनारायण के वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति और पंच पटेलों की बैठक आयोजित की गई। 12 गांव मुंडिया के पंच पटेलों की प्राप्त जानकारी के अनुसार देवनारायण मंदिर पर आयोजित हुई बैठक में वार्षिक मेले की व्यवस्थाओं के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। टोडा भीम से कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से डॉक्टर भवी मीणा को पीसीसी सदस्य बनाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाने पर त्रिसुरा, गोपालपुरा, मेहसबा, कुंजला सहित कई गांवों से डॉक्टर भवी मीणा को पीसीसी सदस्य बनाने पर उनका स्वागत किया गया और मुंह मीठा कराया गया। करौली के टोडा भीम क्षेत्र के गांव मीनापट्टी में पैंथर के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। वनपाल प्रताप सिंह ने बताया कि पैंथर घायल अवस्था में था और इस वजह से झाड़ियों में छिप गया था। हालांकि किस कारण से वो घायल हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सरबतुरा उपखंड के गांव बड़ा गांव में थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन गार्जियन के तहत जानकारी दी गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर अपराध को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे को प्रभावित करने वाली नकारात्मक विषय, वस्तुओं, वीडियो फुटेज के प्रचार प्रसार और संप्रेषण न करने, ऐसा कृत्य करने वालों को फॉलो नहीं करने और उन्हें बढ़ावा न देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरबतुरा उपखंड के गांव रहरही में करीब 6 साल की बच्ची नैना की कुएं में दुर्घटना के दौरान गिरने से मौत हो गई। शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए सीएससी मोचरी सरबतुरा में रखवाया गया। और से चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान शालिग्राम तुलसी के विवाह का आयोजन किया गया। तो वही 3 जोड़े जीवन के लिए हम सफर बने। विवाह समिति अध्यक्ष राजीव सिंह नारावत के अनुसार विवाह सम्मेलन के दौरान दुल्हा दुल्हनों की बिंदौली भी निकाली गई। जोधपुर निवासी एडवोकेट जुगराज की हत्या को लेकर प्रदेश भर के वकीलों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन संस्थान अजमेर की ब्यावर की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया। कार्य बहिष्कार के दौरान सभी वकीलों ने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। श्री कुमावत पंचायत सभा ब्यावर के तत्वावधान में 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 6 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न करवाया गया। तो वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन के मौके पर वर वधू की शोभा यात्रा भी निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिगी मोहल्ला में खेल मैदान के चल रहे निर्माण कार्य सहित मौके पर हो रहे पक्के अतिक्रमण का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, नगर परिषद आयुक्त गुरदीप सिंह ने राजस्व अधिकारियों की टीम के साथ मुआयना किया। ब्यावर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत सीएमएचओ अजमेर की फूड सेफ्टी टीम ने ब्यावर में कार्यवाही की, जहां से टीम ने मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर के नमूने लिए। मौके पर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री को सीज किया गया। अजमेर के ब्यावर स्थित लाखीना में देशभक्त छोटू काठात के सानिध्य में श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती देशभक्ति के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अपने अपने उदार देशभक्तों की ओर से प्रकट किए गए। इस दौरान छोटू काठात के अनुसार कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत और पूर्व सभापति शशिबाला सोलंकी ने अतिथि के रूप में शिरकत की। ब्यावर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारी में संगीतमय श्रीमद भगवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक राम स्नेही संप्रदाय के संत श्री हरिराम शास्त्री के सानिध्य में शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ के मौके पर रामद्वारा परिसर में संत केवल राम महाराज और संत गोपाल राम महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की। ऑल मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त परीक्षा का आयोजन दोबारा करवाने की मांग की। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर एसबीआई बैंक के एटीएम की चोरी की वारदात को 12 दिन का समय बीत गया है, लेकिन वारदात के आरोपियों को नहीं अब तक पकड़ा जा सका। 10 फरवरी को आधा दर्जन आरोपियों ने एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़कर पैसे पार कर लिए थे और उस दौरान 8 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई। बौली थाना पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी वीर सिंह मीणा को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को जेसी भेज दिया गया। गौरतलब है कि 13 फरवरी को एएसआई दौलत सिंह ने 5 लोगों के विरुद्ध थाना रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वही एक आरोपी फरार है। भरतपुर के कुम्हेर मार्ग बाबूला गांव के पास सरसों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गाय को बचाने के फेर में पलट गई। सरसों से भरी हुई ट्रॉली पलटने से 2 किसान घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। हादसे में गाय की भी मौत हो गई। मौके पर कुमराज थाना पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी। भरतपुर के कुम्हेर में द बार एसोसिएशन संघ ने अधिवक्ता जुगराज की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। कुम्हेर क्षेत्र में अधिकांश सड़कों की हालत खराब पड़ी हुई है। पूर्व प्रधान मनोज फौजदार ने बताया कि कुम्हेर से नदबई, कुम्हेर से जन्नूथर, हैलक, सेवर सहित अन्य सड़कें क्षतिग्रस्त हालत में है, जर्जर हो चुकी है। गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिस वजह से आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है। ठेकेदार के द्वारा सड़क पर मोटी मोटी गिट्टियां डाल दी गई। इससे वाहन चालक परेशान है, लेकिन सरकार या प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे।
भरतपुर के कुम्हेर में आवारा गाय और सांडों के आतंक से किसानों से लेकर सड़क पर पहुंचने वाले वाहन चालक भी परेशान हैं। लगातार ये सड़क पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने का आशंका रहता है। प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। आवारा गायों को गौशाला में भिजवाने की किसानों ने मांग की है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र बैर में 87वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गीता बहन ने बताया कि जहां आगरा सब जोन सह प्रभारी और भरतपुर जिला प्रभारी राजयोगिनी कविता रिद्धि की अध्यक्षता में कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गुलपुरा निवासी पुलिसकर्मी की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। अचानक ड्यूटी के दौरान बच्ची मीना की तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सरमथुरा ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई वहां पर की गई। सोशल मीडिया पर आपराधिक तत्वों को फॉलो करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गार्जियन के तहत जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की। टुडाभीम की ग्राम पंचायत करीरी में स्थित भैरव बाबा मंदिर पर रमेश चंद्र मीना के इंस्पेक्टर के द्वारा भैरव बाबा मंदिर पर धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। पंडित संजय शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण से धर्मशाला का भूमि पूजन भी करवाया गया। बार एसोसिएशन संघ कुम्हेर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में कुम्हेर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित किया है और विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। टुडाभीम ब्लॉक क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा प्रमुख शिक्षा ब्लॉक अधिकारी को एक पत्र सौंपकर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जो भी कार्य है उनसे मुक्त रखा जाए, जिससे वो पूरा समय स्कूली बच्चों को दे सके। टुडाभीम उपखंड में एक स्कूल में अध्ययन छात्राओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाकर हॉस्टल वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर मारपीट करने के बेहद संगीन आरोप लगाए। हालांकि हॉस्टल वार्डन राजाराम मीना ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताकर किसी भी जांच का सामना करने की बात कही। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद मुखर और नपा प्रशासन के द्वारा सफाई के लिए किए जा रहे लाखों रुपए की खर्च के बावजूद भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। टुडाभीम विधानसभा क्षेत्र की पूर्व पीसीसी सचिव भव्य मीना ने एक दर्जन गांव में धार्मिक समारोह में शिरकत कर ग्रामीणों के अभाव अभियोगों को सुना और साथियों ने समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया। करौली के टुडाभीम उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पानी की कमी के चलते अब परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक से सब्जियां और औषधियों की खेती कर रही है। क्षेत्र के किसान तरह तरह की सब्जियां उगाकर कमाई का नया जरिया खोज रहे हैं। करौली के टुडाभीम में क्षेत्र की ग्राम पंचायत गांव मिर्जापुर में ब्रजेंद्र शर्मा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में द्वितीय दिन कथा में भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन सुनाया गया। महाभारत कथा राजा परीक्षित की कथा सुनाई गई, जिसको सुनकर श्रोता भाव विभोर नजर आए। पुलिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।